एक आदमी ने एक अलमारी 7.5% नफा पर फरोख्त की। अगर वो उसे 209 रुपये में फरोख्त करता है तो उसे 2% नुकसान होता है। उस आदमी ने उसे कितने रुपए में खरीदा? इस सवाल में ये तो बता दिया गया है कि एक आदमी ने एक अलमारी को 7.5% नफा पर फरोख्त किया। इस सवाल में हमने इस जो कंडीशन है ये वाली फर्स्ट कंडीशन इसको नहीं देखना, दूसरी कंडीशन को देखना है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर वो उसको 209 रुपये में फरोख्त करता तो कीमत फरोख्त उसकी होती 209 रुपये। कीमत फरोख्त कीमत फरोख्त अगर उसकी होती 209 रुपये तो उससे 2% नुकसान होता। नुकसान यहाँ पर बताया गया है 2%। नुकसान 2%। उसके बाद ये पूछा जा रहा है कि आदमी ने उसे कितने रुपए में खरीदा। कीमत खरीद जो है वो मालूम करनी है। कीमत खरीद पूछी गई है इस सवाल में, कीमत खरीद मालूम करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि सवाल में नफा की बात हो रही है नुकसान की, तो इस सवाल में नुकसान बताया गया है 2%, इसलिए यहां पर लिखेंगे नुकसान। नुकसान कब होता है? जब कीमत खरीद ज्यादा हो, ज्यादा रुपए में कोई चीज खरीद ली जाए और उसको कम रुपए में फरोख्त कर दिया जाए और कीमत फरोख्त जो है वो कम हो। कीमत फरोख्त, तो कीमत खरीद में से माइनस कर देंगे कीमत फरोख्त को। उसके बाद दूसरा स्टेप उसमें देखना है कि हमने मालूम क्या करना है। तो जैसा कि बताया गया है कीमत खरीद मालूम करनी है, तो जो सी रकम हमने मालूम करनी है उसको बराबर की एक साइड पे लिख देंगे और बाकी को बराबर की दूसरी साइड पर। तो कीमत खरीद को इधर रहने देते हैं, कीमत खरीद, और इसके साथ जो दूसरी रकम है कीमत फरोख्त इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। इधर नुकसान लिखा हुआ है, नुकसान लिख लेते हैं पहले, नुकसान, और इधर माइनस में है कीमत फरोख्त, तो जब इसको बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जमा का हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं जमा कीमत फरोख्त। कीमत फरोख्त। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि इस सवाल को आसानी से हल करने के लिए जो कीमत फरोख्त है इसको बाईं जानब ले जाते हैं, और ये जो कीमत फरोख्त जो कीमत खरीद है इसको बाईं जानब ले जाते हैं, और जो कीमत फरोख्त जमा नुकसान है इसको दाईं जानब लेते हैं। जैसा कि ये लिखा हो ए बराबर है बी के, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि बी बराबर है ए के, दोनों का एक ही मतलब है। तो बस सवाल को आसानी से हल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, कीमत खरीद बराबर नुकसान जमा कीमत फरोख्त। अब अगर इनकी यहां पर वैल्यूज पुट कर दें तो कीमत खरीद, जैसे कि हमने इसको मालूम करना है, हमें पता नहीं है कि ये अननोन रकम है, इसलिए इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि यह है एक्स। कीमत खरीद को हमने फर्ज कर लिया एक्स। नुकसान बताया गया है 2%, और 2% नुकसान हो या फिर नफा हो उसको हमेशा कीमत खरीद में से मालूम किया जाता है। नुकसान भी कीमत खरीद में से होता है और नफा भी कीमत खरीद में से होता है। तो नुकसान 2% है, किस में से? कीमत खरीद में से। तो कीमत खरीद क्या है? एक्स, इसलिए इसको ज़रब कर दिया एक्स से। जमा कीमत फरोख्त यहाँ पर बताई गई है 209 रुपये। 209। नेक्स्ट स्टेप, एक्स इज इक्वल टू 2%। का मतलब क्या होता है? पर 100, यानी कि डिवाइडेड बाय 100%। का सिंबल मूव किया, इसको डिवाइड 100 से कर दिया, साथ एक्स मल्टीप्लाई तो साथ मल्टीप्लाई एक्स कर दिया, प्लस 209। और उसके बाद जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको इक्वालिटी की एक साइड पे कर देंगे और बाकी को इक्वालिटी की दूसरी साइड पर। तो इधर ये लिखा हुआ है एक्स, इसको लिख लेते हैं एक्स, और इधर दूसरी साइड पे एक बराबर की दूसरी साइड पे है एक्स वाली रकम है 2 तकसीम 100 और साथ ज़रब हो रहा है एक्स, यानी कि 2x तकसीम 100 इसको लिख सकते हैं। इधर जमा का बराबर की बाईं जानब जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस 2x तकसीम 100 और दूसरी साइड पे बस रहेगा 209। अब हम x वाली जो दोनों वैल्यूज हैं इनका तकसीम करदा जो है एक जैसा कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। इधर तकसीम करदा में 100 है तो दूसरी साइड पे भी तकसीम 100 से कर दिया। जब अपने पास से तकसीम किया 100 से 100 का इजाफा किया तकसीम करदा में, तो तकसीम कुनिंदा में भी 100 लिखना होगा, ज़रब भी 100 से करना होगा, क्योंकि अगर दोबारा हम इस 100 को 100 से ज़रब करें तो कोई फर्क ना पड़े, बस x ही रह जाए। तो तकसीम हमने बस इसलिए किया 100 से ताकि हम दोनों के तकसीम जो करदा है वो दोनों का सेम हो जाए। तो 100 को x से ज़रब करेंगे तो 100x जब माइनस 2x तकसीम करदा में दोनों में 100 है, एक ही सेम नंबर है, इसलिए दोनों में से किसी एक को कॉमन ले ली तो बस एक दफ़ा लिखा जाएगा 100 बराबर 209। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई किया जाए तो 100x में से 2x माइनस करें, 100 में से 2 माइनस करेंगे, बाकी रह जाएगा 98। साथ x है तो x तकसीम करदा में 100 और बराबर की दूसरी साइड पर 209। यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है? यहाँ पर बस हमने x की कीमत मालूम करनी है, क्योंकि x को हमने कीमत खरीद
फर्ज किया हुआ तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें कीमत खरीद का पता चल जाएगा। इसलिए x के साथ जो तकसीम करदा में 100 है इसको भी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और जो 98 है 7 से ज़रब हो रहा है इसको भी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x, और पहले लिख लेते हैं 98x जो तकसीम करदा में 100 है, पहले इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाते हैं। 209 इधर तक जो 100 है तकसीम हो रहा है तो बराबर की दूसरी साइड पे जाके ज़रब हो जाए, ज़रब 100। इसी तरह 98 को भी बराबर की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये लिखा हुआ है x बराबर 209 ज़रब 100, और इधर 98 जो है ज़रब हो रहा है x के साथ, दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, तकसीम 98। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर को यूज़ कर लेते हैं। 209 ज़रब 100 तकसीम 98 बराबर 213.265, x बराबर 213.66 साथ क्या आ रहा है 265, सॉरी 265। इनको हम राउंड ऑफ कर ऐसे भी लिखें तो फिर भी ठीक है, अगर इसको राउंड ऑफ कर लें तो वो भी ठीक है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं x बराबर है 213.265 है, 2 के बाद जो आ रहा है वो 6 बड़ा है नंबर 5 से, इसलिए जब 5 से बड़ा हो या बराबर हो 5 के तो जो उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसको 1 प्लस कर देते हैं। इसलिए जो 6 है इसको नहीं लिखेंगे 6 5 को, और इसमें 1 जमा करें 3 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3। 213.3 इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया। तो x की वैल्यू आ गई 213.3, और 7 रुपये की बात हो रही है इसलिए 7 रुपये लिख लेते हैं। तो x क्या है, x को हमने फर्ज किया था कीमत खरीद, कीमत खरीद, तो x की जगह लिख देंगे कीमत खरीद 213.3 रुपये, और ये सवाल का जवाब है।